सच पूछिए तो भाग्यलक्ष्मी टीवी सीरियल में मतलब किसी भी दर्शक को का ये उम्मीद नहीं था कि इस तरह भाग्यलक्ष्मी का एंडिंग होने वाला है, यानी कि इस कहानी का फिर नेक्स्ट कहानी तो स्टार्ट होने वाला है 20 साल बाद। लेकिन अब जो कहानी का मुख्य जान थी नीलम आंटी, अब नीलम आंटी ही नहीं इस शो में रही, क्योंकि आपको पता है कि नीलम आंटी का डेथ हो चुका है टीवी सीरियल के अंदर। और इसका मतलब कि प्रमुख साजिश रचने वाली मलिष्का है, और मलिष्का ने ही नीलम आंटी को मतलब नीलम आंटी मलिष्का की सारी सच्चाई जान चुकी थी और वो चाहती थी, और मलिष्का इसी वजह से नीलम आंटी को मारना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो अपना साजिश में कामयाब हो गई, क्योंकि वो पहले ही से रस्सी काट, जो झुम्मा का जो रस्सी होता है वो काट देती है, और पारो होती है उसे पता नहीं होता कि रस्सी कटा हुआ है, उस पर झुमर के ऊपर एक गुब्बारा लटका हुआ होता है, वो चाहते कि उसको गिराए खेलने के लिए, क्योंकि बच्ची है। और जब तो उस इसका रस्सी तो काट देती है, मतलब जब रस्सी को हिलाती है तो झुमर जो है ऑटोमेटिक मतलब कि नीलम आंटी नीचे खड़ी रहती है, उन पे गिर जाती है, और गिरते के साथ तो नीलम आंटी का यहाँ पे डेथ हो जाता है। और यहीं पे नीलम आंटी का मतलब इस शो का कहानी मतलब नीलम आंटी का लिए मतलब खतरे की अब मज़ा नहीं है। मतलब देखिए अब क्या होता है शो के अंदर कि सुनने में आया कि 20 साल बाद का जो दिखाने वाले लोग, क्योंकि इसके अंदर लक्ष्मी का जो है वो लक्ष्मी जो बेटी है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी, और मैं आपको कहानी बता दूं कि लक्ष्मी ने पूरा मतलब नीलम आंटी का कत्ल का इल्ज़ाम खुद के सर पे ले ली है, क्योंकि वो जानती है, वो लक्ष्मी सब जानती है कि जितना भी जो किया कराया सब मलिष्का का है, मलिष्का ने ही नीलम आंटी को जान से मारी है। लेकिन वो क्या होता है कि जो झूमर रहता है ना, तो मतलब रस्सी खिलाती है वो पारो, तो सोचती है कि ऐसे नहीं कि सारा इंजाम ये पारो पे ले ले, तो फिर वो पारो को कॉन्फ्रेंस करती है कि बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया है या कुछ बताने के लिए नहीं बोले है। और उसके बाद किसी पारो को पता होता है कि पारो और लक्ष्मी को भी पता होता है कि घटना के बारे में। और उसके बाद फिर वो सोचते लक्ष्मी की मेरे बेटी पर कोई इल्ज़ाम ना आए, तो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है, बोलती है कि नीलम मोम को मैंने मतलब मारी है, मैंने उससे हत्या की है, और अपना इल्ज़ाम ले लेती है अपने सर पे। और वो लक्ष्मी है जो चल जाती है, जेल चल जाती है। और देखिए इस तरह कहानी का अंत नहीं होना चाहिए था जिस तरह, क्योंकि अब सच, क्योंकि सारा किराया तो मलिष्का का था, और फिर भी तो भाई मतलब कि सत्य पे असत्य का विजय हो गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लास्ट में ये दिखाना चाहिए था उनको कि मलिष्का सच्चाई सारे सामने आ जाना चाहिए था, तो वेस्ट था। अब देखिए आगे कहानी में क्या है, और क्या लक्ष्मी जो की बेटी हो क्या कर पाती है आगे 20 साल बाद में, तो फिर देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कल। तो तब तक आप सबके लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।